और वो लड़का सीजीएल के लायक है एकदम, सिंसियरिटी में। कोई कोई लड़का देख करके हम बोलते हैं ना कि लड़का सही में सीजीएल के लायक है, दिमाग में, दिमाग से तेज है ना, दिमाग से तेज, कंसिस्टेंसी है ना। अच्छा अच्छा, आप लोग मैथ के लायक हो जाइएगा है ना। जैसे हम बोलते हैं मृत्युंजय, दिमाग अच्छा है, निर्मल अच्छा दिमाग है, सुनील अच्छा दिमाग है, डेविड अच्छा दिमाग है ना। एक कंसिस्टेंसी से, फिर मुन्ना का अच्छा दिमाग है, कंसिस्टेंसी से चले जा रहा है, चले जा रहा है एकदम सही सही डायरेक्शन में, सीजीएल के लायक, समझे। निर्मला का, सुधा का है ना, काजल का, एक एक वो आपको नहीं पता चलेगा ना। और सबसे पहला बात कि अपने आप को खुद ही बुराई कीजिएगा तो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कीजिएगा, सिंपल सा बात। कोई इंसान बोला कि तुम राजा के जैसे, तबे पागल है, महाराजा दिखते हैं, राजा कब कहा दिखते हैं, समझे। अपने आप को तो पहले समझ लीजिए, पहले अपने आप की नजर में तो उठ जाइए। अब बोले कि उनके अलावा नया सर तो कौन सी बनिएगा। तो कंसिस्टेंसी से ये दिखा लगता है, समझे। चलिए देखिए, अब मेरूलाल शुरू में डगमगाए थे लेकिन अभी गजब है, हाँ है ना। अभी नॉलेज भी बढ़ा होगा है ना। शुरुआत में ध्यान मेरूलाल, शुरुआत में तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा है ना, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट हुआ होगा, परसेंटेज भी हुआ होगा है ना। एब्सेंट, जब से जो आदमी एब्सेंट नहीं करेगा ना उसको लगेगा कि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब अगर 1 महीना चैप्टर चलेगा और बीच में 3 दिन भी एब्सेंट कर जाएगा ना, उसको लगेगा साला कंप्लीट नहीं हुआ भाई, ऐसा करके लगेगा, समझे। चलिए, एक नया कहानी आने वाला जो 3 क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं वो उठाया गया है सीजीएल मेंस से, प्री में नहीं आएगा, याद रखिएगा। आने वाला 3 क्वेश्चन वो प्री में नहीं आएगा, वो केवल और केवल मेंस में आएगा, ठीक है। क्या हुआ सुनील, चमक रहा है क्या? चलिए समझिएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आने वाला 3 साल के बाद प्री में पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन है देखिएगा, ठीक है। क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2 गो रेलगाड़ी है, कहानी सुना रहे हैं, समझिए। 2 गो रेलगाड़ी है, पी और क्यू, ठीक है। 2 गो रेलगाड़ी है, ट्रेन, पी है और क्यू है। ये कहानी क्या है, बड़ा अच्छा कहानी, एकदम लॉजिक, अर्थमेटिक मैथ से प्यार कीजिएगा, एडवांस मैथ से दुश्मनी कैसे टकरार कीजिएगा। अर्थमेटिक मैथ एकदम प्यार करने वाला मैथ है, एकदम लैंग्वेज लिख करके देता है प्यार से, एकदम सामने से चैलेंज करेगा कि देखो हम लिख करके दिए हैं, हिम्मत है तो समझ के दिखा दो, एकदम ऐसे बोलेगा आप लोग को, ठीक है। देखिए ट्रेन पी है और ट्रेन क्यू है, ठीक है। दो स्थान है, ए और बी, ठीक है। देखिए जो कि दूरी है आपका, हम जो सो लिख रहे हैं हो सकता है बाद में चेंज कर दें, ठीक है। 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, ठीक। और यहां पर हम बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ एक नया चीज बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम जोन। लिखे हैं टाइम जोन, ठीक। रिकॉर्डिंग चल रहा है मृत्युंजय, ठीक। तो ये टाइम जोन क्या होता है समझिए, ये टाइम जोन को ही हम लोग मानते हैं बेस, जिस टाइम में पहुंचना होगा है ना, उसी टाइम को हम लोग मानते हैं बेस। यहां तक ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि स्थान ए से बी तक 450 किलोमीटर है, ये पहला लाइन लिख देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा
स्थान ए से बी तक, ठीक है, स्थान ए से बी तक P को Q से, P को Q से, P को Q, स्थान A से B तक पहुंचने में P को Q से, ठीक है, 30 मिनट कम समय लगता है। क्या लगता है? P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है। देखिए लैंग्वेज दो तरह का है, ठीक है। P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है, ठीक है, सुनिएगा, P को किससे? Q से 30 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है। सर कम समय किसको लग रहा है? P को ना, इसका मतलब इसका स्पीड बेसी होगा, इसीलिए ना। अच्छा लाइन दो को इसको दो बना सकते हैं, P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है, इसका मतलब Q को P से 30 मिनट अधिक लगता होगा, ये सही है, ठीक। तो समझिए, अब यहां तक समझ में आया कहानी, ठीक है। अब यहां पर मेन ट्विस्ट करेगा, लाइन यहां से मेन है, यहां से पकड़ने सीखिएगा, है ना। यहां से पकड़ने क्या सीखिएगा? इंजन में खराबी, एकदम निचोड़ बता रहे हैं, समझिएगा, इंजन में खराबी। जो वर्ड बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसका इंजन में खराबी के बारे में जिक्र किया, हो सकता है P के इंजन में खराबी हो जाए या फिर Q के इंजन में खराबी हो जाए, ठीक। जिसका इंजन में खराबी के बारे में जिक्र किया, अभी तो रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक 450 किलोमीटर, ठीक है। P और Q चलता है, दो गो ट्रेन है यहां से, ठीक है। P और Q 450 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है, सिंपल है। यहां तक एक लैंग्वेज प्यारा से लिख करके देगा, यहां से आपका ट्विस्टिंग खेला करेगा, यहां से आपका ट्विस्ट करेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। हर एक तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन का ये सही है। यहां से ट्विस्ट क्या करेगा? इंजन में खराबी देगा, या भीड़ में फंस गया बोलेगा, या फिर मोटरसाइकिल टूट गया, कुछ हो बोल देगा, लेकिन स्पीड किसी ना किसी का कम बेसी करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ सुनिए, इंजन में खराबी के कारण, जिसका इंजन में खराबी हो, जिसका इंजन में खराबी हो, उसके सामने वाले को बेस मान लीजिएगा। ये पूरा समझ में आ जाएगा, सुनिए। जैसे सपोज दैट कि P के इंजन में खराबी हो, P के इंजन में क्या हुआ? खराबी हुआ, ठीक है। तो बेस मान लीजिएगा, टाइम जोन में Q को बेस मान लीजिएगा। कैसे करना है सब समझ में आएगा, फिर सुनते चलिएगा, ठीक है। हम गधा नहीं जो बता रहे हैं, सब सुनिए। इंजन में खराबी के कारण, अब समझिए, हमेशा क्या हुआ करता था कि 450 किलोमीटर का दूरी, ठीक है, P को Q से 30 मिनट कम समय लगा करता था, ठीक है। देखिए P को Q से, किससे? Q से 30 मिनट कम समय लगा करता था। अब क्या बोला गया है? अब क्या बोला गया है? इंजन में खराबी के कारण, है ना, P का जो स्पीड है, इंजन में खराबी के कारण जो P का स्पीड है वो 30% कम हो गया। 30% क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अब इंजन में खराब हो गया, 30% कम हो गया, ठीक है। सर इंजन में खराबी किसका हुआ है? P का। इसका सामने कौन था? Q को मान लिए बेस। उसके बाद क्या दिमाग लगाएंगे? जैसे ही पता चला कि इंजन में खराबी P का हुआ है, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत करेंगे Q को बेस मान करके तुरंत बढ़ जाएंगे यहाँ पर, कि P को Q से कितना कम लग रहा था? 30 मिनट कम लग रहा था। Q को बेस माने हैं तो उससे 30 मिनट कम लग रहा था, इसका मतलब P यहाँ पर है तो कितना मिनट कम लग रहा था? 30 मिनट कम लग रहा था। ये टाइम जोन बना रहे हैं केवल, ठीक है। Q कितना भी टाइम में पहुंचा हो, उससे P को 30 मिनट
कम लग रहा था, सही है। अब क्या हुआ, P का इंजन में खराब हो गया, P का इंजन में क्या हुआ, खराबी हुआ। सर P का इंजन में खराबी हुआ, ठीक है, P का इंजन में क्या हुआ, खराबी हुआ, तो P का स्पीड 30% क्या हो गया, कम हो गया। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10, 3/10 होता है, ठीक है। 30/100 मतलब 3/10। P का समझिएगा, P का इंजन में खराबी हुआ है ना, ठीक है। हमको Q से अभी कोई मतलब नहीं है, केवल P पर काम कर रहे हैं, जिसका इंजन में खराबी हुआ है P पर काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ लीजिए ध्यान से। सर इंजन में खराबी हुआ है P का, ठीक है, मतलब पहले स्पीड ऑफ P पहले 10 के अनुपात में था, ठीक है। अब ये पहले का है, अब 3 का कमी आ गया है, 10 में 3 का कमी आया है ना, तो SP अब क्या हो गया, 7। ये सही है, ठीक है। देखिए अब यहां पर लाइन क्या बोला जाएगा कि इंजन में खराबी के कारण, इंजन में खराबी के कारण, ठीक है, सुनिए यहां पर आखिरी लाइन हम बोलेंगे, ठीक है, हम आखिरी लाइन बोलेंगे जहां पर अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए A से B तक की दूरी 450 किलोमीटर थी, ठीक है। जहां पर P और Q ट्रेन को उस रास्ते को तय करने में P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है। हमेशा क्या लगता है, P को Q से 30 मिनट कम समय लगता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन हाँ एक दिन लिखेगा नहीं, एक दिन P के इंजन में खराबी हो गई, P के इंजन में क्या हो गई, खराबी हो गई, जिससे उसका गति 30% कम हो गया, ठीक है। 30% जैसे ही उसका गति कम हो गया, ठीक है, अब वो Q से 15 मिनट अधिक लेता है। सर उसका लास्ट लाइन है ये, उसका इंजन में जैसे ही खराबी हुआ, स्पीड कम हो गया ना, अब स्पीड अगर कम हो गया तो पहले वो Q से 30 मिनट कम लिया करता था, अब वो Q से 15 मिनट अधिक लेता है ना। मतलब Q से 15 मिनट क्या लेता है, वो अधिक लेता है, खराबी के कारण कितना मिनट, 15 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। सर हुआ क्या, ये समझिएगा, ऐड क्यों करते हैं वो समझिएगा। इंजन में खराबी के कारण वो 15 से 30 मिनट पहले वो आराम से Q से 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही इंजन में खराबी हुआ वो Q से 15 मिनट देरी से पहुंचा, है ना। तो कुल मिलाकर के जैसे ही उसका स्पीड में कमी आया, कितना टाइम में फर्क हो गया, 45 मिनट का फर्क हो गया ना। एक तो ये 30 मिनट पहले पहुंचा करता था वो भी गया, है ना, ऊपर से सर्वर लेट भी हो गया, है ना। स्पीड में कमी के कारण ये 30 मिनट भी खराब हो गया और ऊपर से लेट भी हो गया। कुल मिलाकर के 45 मिनट उसका खराब हो गया ना। ये समझ में आया सभी को। तो सर कुल मिलाकर के उसका इंजन में खराबी के कारण कितना का लेट हो गया उसका, सर 45 मिनट का फर्क आया, है ना। मतलब पहले ये स्पीड का रेशियो था, पहले टीपी टाइम ऑफ पी, और अब टाइम ऑफ पी, ये हो जाएगा 7:10 का अनुपात, है ना, ठीक है। मतलब जब वो पहले नॉर्मल स्पीड से चलता था तो 7x के अनुपात में वो, यहां लैंग्वेज समझिएगा, तब 7x के अनुपात में वो पहुंचा करता था, कहानी खत्म हुआ, 7x के अनुपात में पहुंचा करता था, सही है। अब इंजन में उसका खराबी हो गया, तब वो 10x के अनुपात में टाइम में पहुंचता
है ना। सर कुल मिला करके कितना लेट हो गया वो रेशियो में 3x, और रियल में कितना लेट हो गया 45 मिनट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड स्पीड ऑफ क्यू, क्यू का पूछ दिया, स्पीड ऑफ क्यू। सर किसी का भी स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो पता है सर, टाइम खाली पता चल जाए हम लोग को, है ना, टाइम पता चल जाए। लेकिन सर ये केवल और केवल हम लोग पी पर काम कर रहे हैं ना, क्यू अपने आप निकल जाएगा, देखिएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15 मिनट हो गया, ठीक है। सर x इज इक्वल टू 15 मिनट हो गया, तो पहले वो किस टाइम में पहुंचता था 7x, जब उसका इंजन सही सलामत था तब वो 7x के अनुपात में पहुंचता था ना, ठीक है। 7x यहां लिख रहे हैं, ठीक है। 7x का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 15 मिनट, ठीक है, कितना हो गया 105 मिनट, ठीक है। मतलब सर अब ये वास्तविकता में ये सब हटाइए, अब ये सब तो इंजन खराब होने के बाद का था, है ना। शुरुआत में वो 105 मिनट में पहुंचा करता था, है ना। शुरुआत में वो 105 मिनट में पहुंचा करता था, वही उसका रियल टाइम था, है ना। तो अगर स्पीड ऑफ पी का पूछा गया होता तब खाली क्या करते, डिस्टेंस है ये और उसको डिवाइड कर देते हैं 105 से, इसको आवर में कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर ये पूछा जाता, समझिए छोटा सा जगह बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा यहां जगह नहीं होगा, देखिए सर ये P का कितना आ गया, P का आ गया आपका 7 इंटू 15 मिनट, कितना आ गया आपका 105 मिनट, ये हो गया, ठीक। ये हो गया कि P कितना बजे पहुंचता था, कितना टाइम में पहुंचता था 450 किलोमीटर 105 मिनट में, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहां पर P का स्पीड, रियल स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ किसका, P क्या है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है ना, तो ये है 450 किलोमीटर बटा टाइम क्या है P का 105, ये मिनट में है ना, आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60, आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60, सही है। तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्व क्या करेंगे, इसको खाली सॉल्व कर देंगे, 60 चल जाएगा ऊपर और कुछ तो आ जाएगा ये वाला, है ना, ठीक। अब समझिए मेरा बात को, लेकिन स्पीड ऑफ क्यू पूछा है ना, हमको एक बात बताइए, अब ये सब को हटाइए, अब इसको हटाइए अभी, ठीक है, इस पर हटाइए। देखिए अगर टाइम स्पीड ऑफ पी पूछा होता तो ये करते हैं, सर पूछा गया है स्पीड ऑफ क्यू। अच्छा आप सब कुछ भूल करके खाली ये समझिए, हम वास्तविकता पहला पर चलते हैं। पहला पर क्या बोला गया था कि ए से बी तक की दूरी को तय करने में ट्रेन क्यू के मुकाबले 30 मिनट कम लगता है, 30 मिनट कम लगता है ना। इसका मतलब क्यू को पी से 30 मिनट अधिक लगता होगा, है ना। इसका मतलब अगर पी को लगता है 105 मिनट तो क्यू को 105 प्लस 30 135 मिनट लगता होगा, समझ में आया। पी को क्यू से 30 मिनट कम लगता है, इसको लगता है 105 मिनट,
तो 30 मिनट बढ़ा देंगे तो इसको लगता कितना होगा, 135 मिनट लगता होगा, है ना। तो अब Q का स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ Q, Q का स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 450 किलोमीटर, टाइम कितना है 135 मिनट है, ठीक है। अब इसको कर देंगे नीचे 60 से तो कितना हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और फाइनली सॉल्व करेंगे 450 इंटू 60 बटा 135, ऊपर में किलोमीटर है नीचे आवर है, ठीक है। ये 10 बार में 45 या 135 होता है ना, और ये 3 से ये गया 20 बार में, बायलक नसीब साथ दिया, सही है। 200 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन Q का स्पीड था, और ये ट्रेन P का स्पीड था अगर पूछा गया होता तो ये पूरा कहानी समझ में आया, है ना। बायलक 450 शूट कर गया, है ना, फ्रैक्शन में नहीं आया। इसमें किसी को दिक्कत हुआ, है ना, नहीं ना। चलिए इसको उतारिए एकदम सही से बेसिक करके, अब इसी पर हम तीनों क्वेश्चन करवा देंगे, समझिएगा। चलिए उतारिए जल्दी इसको, पेन दे, बात है सुशील ले लीजिए, सुमित दे दिया पीछे। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ बोल रहे थे कि रविंदर एक सप्ताह से नहीं आ रहे हैं, देख लीजिए तो, ठीक है। ठीक, रविंदर के पिताजी। आमिर का फोन आया था, सर सारा वीडियो देख रहे हैं सर, हम आएंगे मंडे से। ठीक है। उसमें टाइम एंड वर्क खत्म होने वाला है, तो अपना जितना भी फ्रेंड होंगे उनको बोल दीजिएगा। उसमें नया चैप्टर चालू करेंगे 11 बजे वाला में, ठीक है। अभी नहीं, कम से कम 3-4 दिन लगेगा। नया बैच, नया चैप्टर, उसमें भी ये बैच भी खुली है, खाली एब्सेंट कर रहे हैं, उससे क्या। एक ठो क्या नाम था, सपना नहीं, भूल रहे हैं, देखें। एगो वो है ना जगह चप्पल चोरी हो गया था, हाँ क्या नाम था पता नहीं है। हाँ बोलिए सर। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वो वीडियो
पर डे वीडियो देखते रहेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है सर। पिताजी दरोगा है उनके, रविंदर के पिताजी। हाँ, झारखंड पुलिस में ही दरोगा है शायद। यहाँ पर है अभी पाकुड़ या गोड्डा में। पहला बैच में कोई ऐसा है ना, अच्छा बोले तो पहला बैच का स्टूडेंट अगर हम रहते ना, हमें तो लोग को बोले जो थोड़ा क्लोज है लोग को बोले कि तुम लोग गधा है। पहला बैच का स्टूडेंट अगर हम रहते ना तो सोनाराम मेरा सबसे बेस्ट दोस्त रहता। आज बोलते हैं पहला बैच का स्टूडेंट अगर हम रहते ना तो सोनाराम मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता। उसको कभी ना सप्ताह में खिलाते पिलाते आराम से बैठ के बात करते, सब कैसे पढ़ता है सब सिखाता हो। गजब का शांत स्वभाव वाला आदमी है। बनाने के बाद एक बार भी हल्ला नहीं करेगा, हम खाली देखेंगे हो गया। ममता सोचिए जानते हैं क्या, जब टेस्ट लिए थे ना तब 45 मिनट में 100 क्वेश्चन बना दी थी, याद है ना उस दिन? हाँ थे तो 45-50 मिनट में 100 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बना दी थी ना। 75 क्वेश्चन लिए थे ना, 75 क्वेश्चन बना दी थी। रीजनिंग का अगर अच्छा हम वो रीजनिंग का बोलते हैं, मेरा बैग सुमित मेरा बैग दीजिएगा बाबू, वहां से कॉपी होगा उसके अंदर निकालिएगा। अच्छा कल स्टैटिक का देखे था आप लोग रिया? सही था ना बोला? वो स्टैटिक का था वो, और इसमें है चश्मा पहनना ना अलगे एक माथा खराब। मिला सुमित? जी ये देखिए, देखिए ये है जानते हैं क्या, मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री पूरा अरब इन्वेजन, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का मृत्यु के बाद से अरब इन्वेजन यहाँ पर चालू हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद। और यहाँ पर अरब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे? वो अरब थे, वो अरब थे। देखिए नोट्स देखिए बनवाए हैं इन लोगों से पूरा A to Z, और ऐसे नहीं पूरा लिखवा करके। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन क्यों हुआ, कैसे जीता, गवर्नर उसके साथ कौन था, गोविंद राज तोमर, और साथ में अटैक किया था तराइन में, आगे बढ़ा, वो सब कुछ लैंग्वेज में लिखवाए थे। देखिए ये सब ठीक है। कुछ इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम, ये सारा सिक्का था। मंगोल चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। ऐसा नहीं, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला बलबन के बारे में पूरा का पूरा A to Z सारा नोट्स फेल हो जाएगा जी, इतना खतरनाक तरीका से हम लिखवाए हैं इसको। ये लड़का राहुल जो था ना मेरा मोहल्ला का, तो लिखा भी है उस तरह से, चला राइटिंग भी उसका बेजोड़ था, हिंदी से था तो राइटिंग भी उसका बेजोड़ था, और लिखने बड़ा भयानक करता था। पूरा कहाँ तक खत्म है पता है? ये पूरा का पूरा खत्म है आपका। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री ऐसा नहीं, अगर मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत लोग सोचता है क्या कि खाली मुगल वंश तक खत्म हो गया, नहीं। जानते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में देखिए कहाँ पूरा का पूरा करवाए थे, जानते हैं? देखिए मेडाइवल हिस्ट्री के बाद एक अलग से साम्राज्य चला था सबका, है ना, विजयनगर साम्राज्य। पोस्ट मुगल सत आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, पूरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तुलु वंश, ये सब सारा लिखा हुआ है। देखिए मराठा साम्राज्य के बारे में,
ठीक है। ये देखिए सिख गुरु के बारे में सारा। उसके बाद खत्म करने के बाद यहां से चालू किए थे मॉडर्न हिस्ट्री, चालू किए थे, ठीक है, पूरा करवा नहीं पाए थे, हार्डली 3-4 पेज हो बे किया था, समझे। उसके बाद सन्नी मेरा दोस्त बनासी ने वहां पे कबड्डी कराना चालू कर दिया था। कॉलेज के बाहर एक बार कबड्डी हुआ था, याद है ना, दुर्गा माता की पूजा के टाइम। वही टाइम सब में फूट पड़ा, सब कुछ अलग हो गया, है ना। तो उसके बाद से सब अलग हो गया था। हम लोग में नहीं पड़ा था, वही लोग में हुआ था, थोड़ा संभलने में समय लगा, वरना मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवा दिए होते। और ऐसा नहीं कि पढ़ के समझ में नहीं आएगा, सारा का सारा लैंग्वेज से लिखाया गया है, लैंग्वेज से लिखे थे। बड़ा अच्छा नोट्स। चलिए अब क्वेश्चन करें, देखिए इसी पर क्वेश्चन कर देंगे, जिनको भी होगा ना ले जाइएगा, एक बार फोटो कॉपी कोई करवा लीजिएगा अपना। देखिए निकालते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। कल कोई भेजे थे हमको क्या, निर्मल भेजे थे ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 32। बाप, इतना क्वेश्चन हो भी गया हो, बड़ा स्पीड जा रहे हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। अब जैसा सब यहां देखिए, बनाइएगा मत, कोई नहीं बनेगा अभी। 32 33 हम बनाएंगे नहीं, 32 और 34 हम बनाएंगे, 33 आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। सारा मेंस का क्वेश्चन है, प्री में नहीं आएगा अभी तक। सुनिएगा अब क्वेश्चन क्या बोला है, वो है सारा का सारा इसी को हम मिटाएंगे और इसी में सब कुछ करेंगे। सुनिएगा, ठीक है। बोला क्या गया, ये मेरा खुद के द्वारा कहानी था, कहानी मेड बाय मी, क्वेश्चन नंबर 32 अब चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 का है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, चलिए डिस्टेंस वही दे दिया, क्या दिया हुआ है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है। यहां तक दूसरा लाइन क्या बोला गया, देखिए। ट्रेन का जल सपना ढूंढेंगे अभी हम, रहने देते हैं, की दिक्कत है। ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए मतलब ट्रेन पी और क्यू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। स्थान का नाम जिक्र नहीं किया है, केवल क्या बोल दिया है, 450 किलोमीटर का दूरी है। क्लियर है, बस। अब क्या बोला है, सुनिए। ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि टाइम क्या है, ठीक है। ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में अधिक समय ले रही है, यही ना। इधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। तो ये पता चल रहा है ना, ट्रेन ए अगर 45 मिनट अधिक ले रहा है तो ट्रेन 45 मिनट कम ले रहा होगा। अभी तक बेस किसको माने ये पता नहीं चला है, जिसका इंजन में खराबी होगा उसी को क्या मानेंगे, बेस। आप देखिए, नहीं उसका अपोजिट वाला को, हाँ ठीक। देखिए इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति, अब यहां पर सबसे पहले इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति, ट्रेन बी के बारे में जिक्र किया है, उसके सामने कौन है, ट्रेन ए है ना। एकदम चुपचाप टाइम जोन बना लीजिएगा, एकदम टाइम जोन बना करके ये सब हटाइए, टाइम जोन बनाइएगा, ठीक है। और बेस किसको मानेंगे, ए को, ठीक है। ए को माने हैं हम लोग किसको, बेस। इंजन में खराबी बी का हुआ है ना, काम किस पे करेंगे, बी पर, काम किस पे करेंगे, बी पर, ठीक है। रिया मत बनाइए, यहां देखिए बेस माने किसको, ए को। अब यहां पर सुधारिए, वहां टाइम जोन पहले बनाइए, वर्ड यहां पे आइए वापस से। बोला क्या गया है, ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लगता
है ना। ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लगता है, पर बेस तो ए को माने, है ना। ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में, यहाँ कंफ्यूजिंग है, ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लगता है ना। और ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में, क्या लिखल था यार, एक मिनट, हाँ, ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लगता है ना। तो ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट कम लगेगा ना। जी समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं ना। लिखा हुआ है ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लगता है, लेकिन बेस किसको माने हैं, ए को। तो हम लोग को ए से देखना पड़ेगा, है ना। तो ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट कम लगता होगा, है ना। ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट कम लगता होगा, तो कम कर दिए। समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, अरे मोबाइल बना रहे थे ना, नेक्स्ट लाइन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ हो सुशील, किसी को भी आप लोग नहीं ना हुआ दिक्कत। देखिए अब, इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम हो गई। सुनिए, परसेंटेज नहीं हुआ, इंजन में खराबी किसका हुआ है, बी का। 1/4 कम हो गया, मतलब 1/4, पहले 4 था उसमें 1 कमी हो गया, ये हमेशा याद रखिएगा। 1/3 कम हो गया, मतलब पहले 3 था उसमें 1 का कमी हो गया, है ना। 1/5 कम हो गया, मतलब पहले 5 था उसमें 1 का कमी हो गया, ठीक है। अधिक है, क्या हुआ है, 5 मतलब बेटा 5 वहां छुपा के कर रहे, गुनगुना रहे, 5 मतलब 1/6 6 उसमें क्या तब लगे। तो 1/4 कम हो गया, मतलब पहले 4 था उसमें 1 का कमी हो गया, है ना। अब देखिए, अच्छा, बी को ट्रेन ए की तुलना में 45 मिनट कम लगता है, इसका मतलब बी का स्पीड ज्यादा है ना, तभी ना 45 मिनट कम लग रहा है। वेरी गुड। अब स्पीड पहले 1/4 कम हो गया, पहले 4 था, अब क्या हो गया 3, 1 का कमी हुआ ना। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, है ना। अब आगे लिखा हुआ है, जैसे ही उसकी गति 1/4 कम हो जाती है, उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। पहले ए की तुलना में 45 मिनट कम लेता था, अब ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लेता है। बेचारा का जैसे ही इंजन खराब हुआ, पहले 45 मिनट कम में आता था, अब बेचारा 30 मिनट अधिक लेने लगा। कुल मिलाकर के 75 मिनट का खराबी हो गया इसका। समझ में आया ये वाला, सही है। कुल खाली इंजन में खराबी के कारण उसका 75 मिनट का खराबी हो गया उसका, है ना। तो ट्रेन ए जो है ना लिबर लिबर करता है कि भाई पहले 30 मिनट कम आवे हली, है ना, इंजन में खराब हो ना कि 45 मिनट कम आवे हली, पहले 30 मिनट लेट पहुंच ली, है ना। तो एक तो ओकरो खत्म हुआ, इधर पहले पे खत्म हुआ, और बेचारा लेट भी हो गया। कुल मिलाकर के 75 मिनट लेट हुआ वो, है ना। इंजन में खराबी के कारण सर, पहले जब 4 से चलता था, स्पीड ऑफ बी ए मारेंगे ना अभी, अच्छा, किसी को इसको लग रहा है कि ये गलत है, सही है ना। सर, इंजन में खराबी किसका हुआ है, तो केवल बी पर ही तो काम कर रहे हैं हम लोग। समझिए, इंजन में खराब 1/4, समझ में आया क्या हुआ सर, तो 1/4 का कमी हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, सुनिए, अभी दिमाग को शांत रखिए, पहले 1 मिनट शांत रखिए। क्वेश्चन हलवा नहीं है, क्योंकि इसको समझने में कम से कम हमको भी लगा था 1 महीना, हमको समझाने वाला कोई था नहीं 2018 में, है ना। तो इसको समझिए। हमको अभी भी याद है कि एक आया था गांव से, एगो आए थे, है ना, भैया थे, तो बोले थे हमको 2018 में ही बोले थे, है ना। उस समय कौन सा एग्जाम था, शायद
कुछ का एग्जाम था उनका, है ना, हमको बोले थे कि सब बन जाता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो इंजनों में जो खराबियां होता है साला वही नहीं बनता है ना। ये साला ऐड क्या है किया, है ना, ऐड का है किया, उसमें तकलीफ, इंजनों में खराब हुआ किसका, तो उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत तकलीफ देता है, इसलिए प्यार समझा रहे, पहले अपने से कहानी देंगे, समझिए। 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दिया हुआ था कि ए को 20 से 45 मिनट अधिक समय लगता है, यही है। ए को 20 से, सब सुनिए कोई बोलिएगा बीच में, ए को 20 से 45 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इंजन में खराबी किसका हुआ है, बी का। जैसे ही इंजन में खराबी बी का हुआ, समझ गए कि उसके सामने वालों को बेस मान लेंगे, किसको मानेंगे, ए को, ए को, और ए को बेस मानेंगे तो ये करेंगे कि अगर ए को 20 से 45 मिनट अधिक लग रहा है तो बी को किससे, ए से 45 मिनट कम लग रहा होगा, है ना। तो धर देंगे बीच में ए को, 45 मिनट कम लग रहा होगा, मतलब बी यहां होगा। अब जैसे ही इंजन में सब यहां दिमाग में ये आ गया कि 45 मिनट अगर कम लगता है तो बी का स्पीड ज्यादा है, तो बी बांग रहा होगा, स्पीड ज्यादा है, पहले पहुंच जाते हैं। अब रे क्या हुआ, इंजनों में खराबी हो गया, 1/4 कमी हो गया, मतलब कि पहले 4 था, स्पीड किसका कम हुआ है, बी का ना। तो यहाँ ए पर काम ही नहीं कर रहे हैं, पहले स्पीड ऑफ बी कितना था, 4 के अनुपात में, 1 का कमी हुआ, तब स्पीड ऑफ बी अब क्या हो गया, 3 के अनुपात में। समझ में आया। अब एसबी क्यों लिखे हैं, सो ये पहले का स्पीड 1 का कमी हुआ, उसके बाद का स्पीड है ये, ठीक है। तब ये पता है कि टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ बी पहले जब 4 के रेशियो में उसका स्पीड था तब 3 के अनुपात में पहुंचा करता था, उलट जाता है ना। जब जैसे ही उसका स्पीड कम हुआ तो 4 के अनुपात में उसका टाइम हो गया, मतलब पहले 3x के अनुपात में पहुंचा करता था, अब 4x के अनुपात में पहुंचता है। सर टाइम बेसी लग रहा है ना, पहले 3x था, अब 4x है, 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, ठीक है। तो अब 4x के अनुपात में पहुंचता है। जैसे ही टाइम में कमी हुआ, कुल मिलाकर के, लाइन सुनिएगा, सॉरी, जैसे ही स्पीड में कमी हुआ, यहां तक सही है सबको, जैसे ही स्पीड में कमी हुआ, ठीक है, उसका टाइम में रियल में कितना का फर्क आ गया, 75 मिनट का, है ना। रेशियो में कितना का फर्क आया, 1x का, वही इसका मतलब क्या है आपका, 75 मिनट। पूछा किसका है स्पीड, ए का पूछा है ना, ए का पूछा है। अब ध्यान दीजिए, हटाइए इसको, देखिए सर 1x कितना आया, 75 आया, ठीक है। मतलब शुरुआत में ये कितना टाइम में पहुंचता था, 3x के टाइम में पहुंचता था जब इंजन इसका सही था, है ना। तो 1x इज इक्वल टू 75, 3x इज इक्वल टू 75 या 225 होगा, है ना। तो पहले इसका टाइम, पहले टीबी का वास्तविकता टाइम 3x था ना, है ना। तो कितना था, 3 × 75 मिनट, कितना, 225 मिनट। अगर स्पीड ऑफ बी पूछा होता तो 450 को इससे डिवाइड कर देते हैं, आंसर आया था। पर स्पीड ऑफ ए पूछा है ना, तो अब काम करेंगे किस पर, ए के टाइम पर, ठीक है। किस पर काम करेंगे, ए के टाइम पर। सर यहां समझिए, बी को कितना लग रहा है, वास्तविकता में 225 मिनट लग रहा है, यहां सही है, क्लियर है यहां तक। कहीं दिक्कत हुआ किसी को भी क्या, आप लोग को यहां पर दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। 225 मिनट में पहुंचा है बी, है ना, वास्तविकता में। अब वापस से घुमाइए, वापस रूम चलिए। 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लगता है। ट्रेन बोल रहा है कि हम 225 मिनट में पहुंचते हैं, तो ए बोला कि तुम्हारे से हम 45 मिनट अधिक लेते हैं। तो इसमें अगर वापस से प्लस करेंगे 45, प्लस क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है ना सबको। तो प्लस 45 जब करेंगे तो आएगा 270, तब ये ए जो है सो 270 मिनट में पहुंचता है वहां पर, समझ में आया ये वाला, ठीक है।
तो टाइम निकल गया कि 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक को कितना मिनट लगता है, 270। तो ये हो गया डिस्टेंस और टाइम कितना हो गया, 270 मिनट है। आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आवर, और 60 जाएगा ऊपर, 450 इंटू कितना, 60 बटा 270, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 गया, 9 से 3 बार में 27, 9 से 5 बार में 45, 3 से 60, 20 बार में 5 इंटू 20 कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए का गति हो गया। सारा का सारा मैच किया उसी की तरह, समझ में आया ना। अब बस निकल गया सीजीएल मेंस। हम बताएंगे ना क्या करना है। हाँ, 2 लाइनें बनने के क्वेश्चन है, दिखाते हैं। क्वेश्चन में 32 था ना, 34 नंबर हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। 33 आप लोग बनाइएगा। हमको पता था कि आज ये क्वेश्चन अच्छा खासा समय खाएगा, ये क्वेश्चन का औकात अच्छा था। हार्ड क्वेश्चन आप लोग का दिमाग खोलेगा, समझे। ग्रुप में सब बने रहिएगा, जैसा होगा हम कल मैसेज करेंगे आप लोग को, परसों छुट्टी है कि नहीं। दूर है कितना है, शास्त्री नगर तक घर वे। हाँ, भंडारी कहाँ है सर। हाँ बहुत आगे, 60 किलोमीटर दूर। कहाँ, झुमी तलई है डेविड के साथ। संजू कहाँ जाने खोज रहे। हाँ, अरे फुटबॉल चल रहा है ना यहाँ पर, जाएंगे देखने के लिए। ये सूरज प्रदीप है ना, पहुंचे कि ना आगे। गिरडी कॉलेज का तो प्रेम सब होंगे। अरविंद भी गए खेलने, घर गए, खेलने रहे। अरविंद खेलने रहे क्या यहाँ, गजब। मैंने समय हम धोखा दे देते अपना हॉस्टलवा को ही। हाँ, निकाल दीजिए करने धुलने का, अगर फोनवा करने दीजिए तो उनको। यहाँ हॉस्टल को जरूरत है तो गए हैं प्रखंड से खेलने के लिए अपना वो, इसीलिए बलवा कटा के स्टाइल मारने के गए थे ना, रोनाल्डो बन गए। जगदीश क्या है कि नहीं धरती पे, कहाँ है अभी वो, घरे में अभी तक। अरे कहाँ है वो जोश है, खेलते हुए। तो खेल का रहे, जब पढ़ाई नहीं करने का मन करता है तो गजब है। या तो पढ़ाई करो या तो पूरे खेल लो। सर अगर मेरे लाइफ में पढ़ाई नहीं होता तो अभी सच्चे बोलते अभी हम आईपीएल में खेल रहे होते। पर साला ये जिंदगी में पढ़ाई बहुत कुछ ढो देता है। जाते थे खेलने के लिए क्रिकेट, जमुआ, तब उधर से बहुत जगह से मैच लेते थे। संडे को तो साला खाली खोजते थे। गिरिडीह कॉलेज का हॉस्टलर से बहुत मैच लिए हैं हम लोग, उस समय बहुत मैच लिए थे 17-18 में। गिरिडीह कॉलेज का हॉस्टलर में सब बॉलिंग करते थे, बाप रे। हम लोग गलती से थ्रो फेंकने का नहीं रखते थे, गोड़वा तोड़ते थे, हम बहुत तेज फेंकते थे। सुधा समझ में आया, ठीक। आप लोग का
रीजनिंग का अगर आप लोगों को बुक लेना है ना तो इनका ले लीजिएगा। जब बोले थे ना अरुण सर के बारे में आप लोग को, अरुण सर का ये बुक है वो ले लीजिएगा। शारदा में देखे थे, कल ही हम देखे थे, है ना, बड़ा अच्छा बुक है ये। अरुण सर ही अच्छे हैं, मतलब पढ़ाते अच्छा है रीजनिंग। अगर एक बार इनका पढ़ लिए उसके बाद फिर लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना स्लो में पढ़ाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग स्लो सब्जेक्ट है ये, आराम से जो पढ़ाएगा मजा लेके वो मजा आएगा उसको पढ़ने में। और अरुण सर का ही रीजनिंग है ये, बहुत अच्छा रीजनिंग है, अगर इस पे ट्राई कर सकते हैं आप लोग। उतारे सब ठीक। लिए थे ना। अब देखिए कैसे बनाना है सो सीखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग, 33 आप लोग बनाइएगा घर में, 34 हम बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आप लोग, ठीक है। समझिए मेरा बात को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप उतना डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मतलब मन में देखिए। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, दूरी कितना है 416, ठीक। दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। हमेशा अमन क्वेश्चन देखिए, कहाँ ध्यान है आपका, तो बोलिए का परसों। चार 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। वही क्वेश्चन टाइप समझ में आ रहा है। दूरी कितना है 416, ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना घंटे अधिक लग रहे हैं, इसका मतलब ट्रेन बी को ट्रेन ए से इतना घंटा कम लगता होगा, ये पता चल रहा है। अब खराबी किसका है पहले वो देखते हैं। ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाए, मतलब ट्रेन ए पर काम करना है। किस पे काम करना है, ट्रेन ए पे। कहा कि ट्रेन ए का गति के बारे में बोल रहा है ना, ट्रेन ए का गति क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, इसका मतलब 1 से क्या कर दिया है 2, सही है। स्पीड ऑफ, अब खाली ट्रेन किस पे काम करेंगे, ट्रेन ए पर काम करेंगे। ट्रेन ए पर काम करेंगे मतलब कि बेस किसको मानेंगे, ट्रेन बी को, है ना। और शुरू का ही लाइन बोला है ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। किससे, बी से कितना अधिक लग रहा है ना, कितना सर 2/3 घंटा अधिक लगता है, तो अधिक उधर कर दिए, ठीक है, प्लस किसको, ट्रेन ए को। अब क्या बोला गया है ध्यान दीजिए, ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी गई, ट्रेन ए पे काम कर रहे हैं केवल, क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रेन ए पर काम कर रहे हैं, ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2:1 हो गया। अच्छा हमको ये बताइए, ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना घंटा अधिक लग रहा था, इसका मतलब ट्रेन ए का स्पीड कम था, ये तो पता चल रहा है ना। ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में उतना घंटा अधिक लग रहा था, तो इसका मतलब ट्रेन ए का गति ट्रेन बी से कम होगा ना, तभी तो अधिक लग रहा है उसको टाइम। अब क्या हुआ है, ट्रेन ए बोला भाई अपना गति को हम दोगुना कर दिए, 1 से 2 कर दिए। अच्छा दोगुना कर दिया, अब तो 20 से कम लगेगा, हो सकता है ना, 20 से कम हो सकता है लगे, या फिर पहले के मुकाबले कम लगे, क्या कि दोगुना कर दिया ना। देखिए क्या बोला है, ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जिससे वह 20 से
1/3 घंटे कम समय लगाएगी। जैसे ही ट्रेन 2 गुना कर दिया, अब 20 से कितना कम हो गया, वो 1/3 घंटा क्या हो गया उसका, कम हो गया। ये शुरुआत में था, बढ़ाने के बाद अब A2 बढ़ाने के बाद अब ये क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जैसे ही स्पीड को बढ़ाया, पहले लेट जाया करता था, इसको तो मैनेज किया ही, और ऊपर से और पहले पहुंच गया। कुल मिलाकर के स्पीड बढ़, लाइन सुनिएगा, स्पीड बढ़ने के कारण कोई इतना मैनेज कर दिया वो, यही ना, समझ में आया ये वाला सुशील, समझ में आया आपको? तो कुल मिलाकर के कितना मैनेज हुआ, इसको ऐड करते थे हम लोग, 30 और 45 करते थे ऐड, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो ये तरीका क्या होता है ऐड करने का, देखिए 3 और 1 4, 3 × 3 क्या बोल रहा है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 प्लस 8/3, कुल मिला करके 12/3, मतलब 4 घंटा हुआ, ठीक है। कुल मिला करके ट्रेन ए को जैसे ही स्पीड 2 गुना किया है, ट्रेन ए का 4 घंटा मैनेज हो गया, है ना। पहले लेट पहुंचता था, अब पहले पहुंच रहा है, पहले उतना घंटा लेट था, अब इतना घंटा पहले है। इसका मतलब कुल मिला करके 4 घंटा वो मैनेज कर दिया, खाली अपना स्पीड को जब वो 2 गुना कर दिया। तो मैनेज कर दिया तो टाइम कम लगा होगा ना, ये पहले का टाइम था, स्पीड बढ़ाने के बाद इतना टाइम है, तो टाइम कम है ना। कितना कम है रेशियो में, जब रेशियो बोलते हैं तब रेशियो ही बोलिएगा 1x, और रियल में कितना कम है, 4 घंटा है। 1x बराबर 4 घंटा, पहले कितना 2x था, है ना, कितना घंटा था, 8 घंटा था, ठीक है। अगर ट्रेन ए का किसका पूछा है स्पीड, ए का ही पूछ दिया है ना, बस। ट्रेन ए वास्तविकता में चाल कितना था इसका, कितना टाइम था, 8 घंटा था ना, और डिस्टेंस कितना था 416 किलोमीटर, वो 8 घंटा में पहुंचा करता था। डिस्टेंस हो गया कितना घंटा में, 8 घंटा में, ठीक है। तो ये जाएगा 5 बार में 40 बचा 1, 5 दूनी 8 दूनी 16, कुल मिलाकर के पहले उसका स्पीड था 52 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, और रिपीट कर देंगे नहीं ना किसी को भी, वेरी गुड। अरे सब चेहरा पर रौनक रखिएगा हो, पकड़ नहीं पाते हैं सर हुआ कि नहीं हुआ, मनोज जैसन बैठल रहेंगे एक दूसरे, थोड़ा बताइए कि चेहरा पे आपका समझ में आता है तो चेहरा पे खुशी रखिएगा, आता नहीं समझ में आता है तो हल्का दुखी बना लीजिएगा तो समझ जाएंगे, समझे। अब सुख दुख में समान है संत के जैसा, थोड़ा हम भी कंफ्यूज है क्या आदमी हो क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है। सुनाए थे ना कहानियां, कल ही आप लोग सुनाए थे सुख दुख वाला कहानी ना, दिवाली में बैठते थे ना, सुनाए थे। फेस को ऐसा रखिएगा ना कि सामने वाला इंसान पकड़ सके, कम से कम इसको समझ में आ रहा है कि खुश है कि जाए, ऐसा है ना। एकदम संत के जैसा समझे में आता है कि इनको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब टेंशन में है, ठीक है, लेकिन पूछे समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। तब मुंह देख करके ऐसा था, हम लोग का जब दिवाली होता है ना, दिवाली तब होता है ऐसा, फैमिली लोग बैठते हैं पत्ती खेलने के लिए, है ना। तो पत्ती खेलने बैठते हैं तो उसमें कोई कोई आदमी ऐसा रहता है ना, है ना, कि जैसे भयानक भयानक कार्ड आएगा ना किसी का, जैसे 1 2 3 आ गया, समझे, तू ऐसे करेगा, छुपाएगा चुपके से, समझे, तो मुंह का एक्सप्रेशन देख कर पता चल जाएगा साला इसका बड़ा कार्ड है, बच के रहना इससे, समझे। अब जैसे कोई खराब कार्ड रहेगा ना, ऐसे अब हम ऐसा नहीं, हम सबका आंखें देखते हैं, समझे। कड़वा में जब खेलते हैं कभी कभी बैठते हैं ना दिवाली में, एक दिन बैठते हैं कभी ऐसे ही परिवार पर, हम आंखें देखते हैं सबका, मोहल्ला में बैठते हैं, जैसे हम कार्ड अपना उठाने पर सबका आंख देखेंगे। सपोज अगर गलती से उसका कार्ड खराब आया ना, तो जैसे देखिए ना वैसे करेगा, ऐसे, है ना, ऐसे करेगा, ठीक है। अब जैसे उसका कार्ड एकदम अच्छा आया रंग में,
अगर बहुत जैसे देखिएगा ना वैसे करेगा ऐसे, समझे? फेस भी गंभीर हो जाएगा उसका एकदम, समझे? समझ जाएंगे साला पक्का ऐसा कुछ ना कुछ फंसा है, समझे? हम लोग कभी जल्दी हारते नहीं थे। ट्रिप पकड़ लेते हैं, लेकिन एक दो को गजब आदमी है, डर लगता है खेलने में। छोटू भैया नाम का आदमी था वहां पे, छोटू भैया, ठीक है। अब वो मुहा में पुड़िया चबेते रहेगा, ठीक है। अब वो मुहा बोलबो नहीं करेगा, ठीक है। रजनीगंधा मार ले, ठीक है, चबा लिया। अब ऐसे पैसा रखा ले आगे आगे, अच्छा उसका। तब हम बोले, पूछते दली की, हाँ ऐसे दे, है ना, बोले कत्ते, है ना 20 टका, है ना 20 टका, ठीक है। ऐसा 200 ना 20, है ना, ठीक है। फिर करेगा, फिर आएगा सामने, उस तरह गला फूला चल रहा है, फेस का एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना। उसमें फंस जाते थे हम लोग। तो ऐसा ऐसा होता है एक दो लोग, समझे? अब जानबूझ के लोग कभी कभी क्या करता है ना कि पूरा मुहा में रुमाल बांध लेता है एक दो को, कि फैसा पहचाने ना कि क्या खुला है ना। अब मेरा मोहल्ला में एगो मिथुन एगो है, सो उसका अगर वो गजब का प्राणी है, ठीक है। अगर उससे कोई नहीं हारेगा। अगर भयानक कार्ड आया है ना उसका मुंह एकदम गंभीर हो जाएगा, समझे? एकदम भर से कि लगेगा साला कि जीतिए गया पूरा, ठीक है। ऐसा आदमी समझ आता है कैसा कार्ड आया है उसका, समझे? लेकिन छोटू भी उसका आज तक सारा नहीं पकड़ पाए हम लोग। वहां पुड़िया चबेते रहेगा, है ना। अब बड़की कर ली, कर उठा करके पैक कर देते थे हम लोग। जब ऐसा आदमी है साला, है ना, ऐसा पैसा निकालेगा, है ना। बदमाशी इतना करता था, पुलिस चबा रहा है, बदमाशी ऐसा करता है, ठीक है। अब बाय चांस उसका बाय चांस जैसे उसका कड़वा है 3 4 5, ठीक है। अब उसको डर भी है कि साला सामने वाला अच्छा ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है कि अच्छा कार्ड है, रन है, ठीक है। तो 500 बढ़ाया अपना, ठीक है। 500 बढ़ाया, हमेशा गेम है उसका, 500 बढ़ाया। और हम लोग कॉमेडी से सामने से, उसका बड़ा कार्ड है साला, उसको क्यों कराए? सामने वाला भी जैसे दिया ना 500, तो वहां पुड़िया है, क्या बोलता पता है? जैसे डर के मारे, है ना, 500 दिया, बोलता मतलब की करेली, मतलब अच्छा पलटैली की, मतलब हाँ, है ना, मतलब दे रहा था, देखा सामने दिया तो चमक गया, बोलता पलट, है ना। ऐसा ऐसा गेम करता था ये लोग। तो हम लोग भी समझ गए साला चलो मनोरंजन के लिए करते थे। और मोहल्ला में एगो नाम है बिक्की, ठीक है। उसको वैसा क्या था, वो ऐसा आदमी है ना, कि अगर 8 गो मिलके खेल रहे हैं तो उसको 8 कड़वा देखना है ना। वो चुल मचल होकर में 8 कड़वा देखना है। अगर हम लोग उठा के देख लिए तो अपना अगर रख दिया, एक एक करके सबके देखेगा, एकरो ओकरो, है ना। अब कितनों थेथर आदमी मानबे न करे, लास्ट में बोले कि जो सरवा देख, लेकिन बेईमानी नहीं करता, इशाराबाजी नहीं करता था, है ना। हम लोग बड़ी चोरी करते थे, है ना। हम लोग मस्ती से खेलते, मनोरंजन से, 10 टका 20 टका 5 टका ऐसे करके, है ना। टाइम क्या मैं तुझे, है ना, वहां 1:27 ना, ठीक है, लिखने दीजिए 1:27, भूल जाते हैं बार बार। हाँ, तो आप लोग का ये बन जाएगा ना, अगला क्वेश्चन बन गया आ गया 72, वाह बन गया। बनाए चलो, बनाइए तो एक बार, बात आखिरी क्वेश्चन, चलो बनाइए तो, सारे लोग बनाइए तो।
आंसर 72 है। 72 नंबर का 94 है अब। एक्सप्रेस का दोगुना किया, ठीक है, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी है, इसका मतलब बेस किसको लेंगे? दुरंतो, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कौन दुरंतो है, ठीक। बेस किसको लेंगे? दुरंतो को अगर हम लोग बेस लेंगे तो बोला क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन की गति, एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन किससे? दुरंतो से 6 घंटा अधिक लेता है। दुरंतो से अगर 6 घंटा अधिक लेता है प्लस 6 और जिसमें 720 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है, 720 किलोमीटर का दूरी है। यहाँ पर क्या बोला गया है? एक्सप्रेस ट्रेन समय रही, एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटा क्या ले रहा है? अधिक ले रहा है, ठीक। बोला गया है एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी, एक्सप्रेस ट्रेन की गति 1 से कितना कर दिया है? अब गति दोगुनी कर दिया है, तो बोला गया है जैसे ही गति दोगुनी कर दी दुरंतो ट्रेन से 6 घंटा कम लेता है। पहले 6 घंटा अधिक लिया करता था, अब क्या कर रहा है? कम ले रहा है, 2 घंटा कम ले रहा है। कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। जैसे ही स्पीड दोगुना हुआ मिलाकर इसका 8 घंटा मैनेज हुआ, है ना, 8 घंटा मैनेज हुआ। टाइम क्या हो गया? 1:1 हुआ, टाइम तो 2x से क्या हो गया? 1x। टाइम कम लगा, 1x इक्वल टू कितना? 8 आवर्स, है ना। पहले का टाइम ये था ना 2x है, 2x कितना हो गया? 16 आवर्स। पहले एक्सप्रेस ट्रेन कितना घंटा लगता था? 16 घंटा लगता। बोला है दुरंतो ट्रेन की गति बताएं। एक्सप्रेस ट्रेन को 16 पहले यहाँ पर पहले कहाँ है? पहले लेट था ना, कितना लगता था? इसको 16 घंटा लगता था। समझ में आया? बना आपका पहले 16 घंटा ये था ना कि पहले उसको 6 का याद करता था, ये उसको 16 घंटा अधिक लगता था, 6 घंटा अधिक लगता था। कुल मिलाकर के दुरंतो को 6 घंटा कम लगता होगा, मतलब इसको 6 घंटा लगता होगा, है ना। कुल मिलाकर के दुरंतो का स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना? 720 और टाइम कितना? 10 है। बराबर बोला गया 720 कितना हो गया? 700 चल रहा है, बोला गया एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है? अधिक लेता है, अधिक लेता और केस उसको लेना पता नहीं चला। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन गति दोगुनी कर दी, दोगुना किसका किया? एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस ट्रेन पे काम करना है हमको। एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कौन सा ट्रेन? दुरंतो ट्रेन है ना, दुरंतो को किस मारे? और टाइम देखिए ना, एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटा अधिक लेती है। ट्रेन अगर यहाँ पर है तो उसमें 6 घंटा अधिक लगता होगा। बात है एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटा अधिक लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटा अधिक लगता है। कम क्या हुआ? क्या बोला?
जैसे ही स्पीड को दोगुना किया, तुरंतों से 6 घंटा अधिक लगता था, अब बोला है तुरंतों से 2 घंटा कम लगता है, 2 घंटा से कम हो गया। बढ़ाया 8 घंटा इसका मैंने हो गया, पहले अधिक था कम हो गया, कुल मिलाकर के टाइम की दूरी की बात कितना कमी आया, 1x, ये 8 घंटा की कमी आया। पहले का था ना, पहले कितना था 2x, 2 into 8 आवर कितना 16 आवर। पहले जो एक्सप्रेस टेस्ट था वो 16 घंटा पहुंचने का था, है ना, और 16 घंटा पहुंचने पर एक्सप्रेस टेस्ट को तो ट्रेन से 6 घंटा अधिक लगता था। 16 घंटा पहुंचा, तुरंतों से 6 घंटा अधिक लगा, इसका मतलब तुरंतों को 6 घंटा कम लगता होगा, इसका मतलब तुरंतों 10 घंटा पहुंचता होगा, है ना। तो स्पीड पूछा, टोटल डिस्टेंस कितना है 720, टाइम कितना 10, डिवाइड कर लेंगे आएगा 5 किलोमीटर बराबर, हां नहीं बना सबका, बन गया शाबाश। सुधा नहीं बना, मनीषा बना, आ गया ना, थोड़ा देखिए अपना बना हम बता आशीष बन गया, आपको बन गया ना, सलमान सुशील नहीं बना, आपको बना सुशील नहीं, आइए यहाँ देखिए, जानते यहाँ देखिए, यहाँ सब शांत हो जाइए, हम बात से नालायक लोग यहाँ सुनिए, मार लगे बात करने सब बनाने में लगे अलग पता है, ठीक है चलिए सुनिए सब कुछ लगता है। चलिए समझिए, ठीक है क्वेश्चन वो याद हो गया, सुनिए बना दीजिए। कुल मिलाकर के, ठीक है कुल मिलाकर के 720 किलोमीटर जाना है, ठीक है 720 किलोमीटर गया है, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो ट्रेन से 6 घंटा अधिक लगा, सही। अभी तक बेस नहीं पता चला, आगे पता चला कि एक्सप्रेस ट्रेन अपना गति क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अच्छा लॉजिक से अगर सोचे ना, दिमाग कहां पे जाएगा पता है, दिमाग यहां पे जाएगा। 720 किलोमीटर के दूरी को तय करने के लिए, ठीक है एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो ट्रेन से 6 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का गति कम है, यही ना, क्योंकि उसको दुरंतो से 6 घंटा अधिक लग रहा है। अगर अधिक लग रहा है इसका मतलब उसका गति क्या है, कम है। अगर गति कम है, अब एक्सप्रेस ट्रेन गया बमक, मेरा गति कम है, दोगुना कर, हाँ अब एक्सप्रेस ट्रेन दोगुना कर दिया अपना गति। अब जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन गति दोगुना किया, समझ गए कि उसका सामने वाला दुरंतो था, है ना, बेस लेने बता रहे, दिमाग खराब हो जाए, कोई नहीं बताया ऐसा। देखिए दुरंतो ट्रेन को बेस मान लेंगे, जैसे दुरंतो ट्रेन को बेस मारेंगे, पहले का लाइन पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटा क्या लग रहा था, अधिक लग रहा था, है ना। जैसे ही स्पीड दोगुना हुआ, दोगुना मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का 1 से 2 हुआ। पहले लेट पहुंचता था एक्सप्रेस ट्रेन, अब क्या हो गया, 2 घंटा कम हो गया, 2 घंटा कम हो गया। जैसे ही स्पीड बढ़ाया, उसका 8 घंटा मैनेज हो गया, है ना। जैसे स्पीड बढ़ाया, उसका 8 घंटा मैनेज हो गया। ये स्पीड का रेशियो 1 से दोगुना किया, टाइम का रेशियो क्या हो गया 2 से 1 हो गई। पहले 2 के अनुपात में पहुंचता था, अब 1 के अनुपात में पहुंचता है, टाइम कम हो गया ना, तो रेशियो में है तो 1x, इसका कोई काम नहीं है, पहले पलटाने में काम आता है। 1x = 8 घंटा, 2x = 16 घंटा। 16 घंटा मतलब यहाँ पर ना, शुरुआत में तो ये थे, तो बढ़ाने के बाद हुआ ना ये 16 घंटा। एक्सप्रेस ट्रेन बोलेगा भाई शुरू में हम 16 घंटा में पहुंचते थे, दुरंतो जो कि तेरे से हम 6 घंटा अधिक में पहुंचते थे, दुरंतो बोलेगा ना तू मेरे से 6 घंटा अधिक था, इसका मतलब हम 10 घंटा पहुंचते होंगे।
तब ना वो 16 घंटा पहुंचा था, है ना। तो दुरंतो का टाइम क्या है 10 घंटा, तो दुरंतो का स्पीड हो जाएगा 720 डिस्टेंस बटा टाइम कितना 10 घंटा। ये किलोमीटर और ये आवर, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस का पूछा होता तो 720 बटा 16 आंसर आता ना। ये क्वेश्चन को जितना हो सकता है इंडिया में ध्यान तरीके से हम बताएं। सच बताते हैं, कभी भी इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा, रत्ती भर समझ में नहीं आएगा क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया, ठीक है। लेकिन इसका बता देंगे तब समझ में आएगा। ये टाइप का ऑप्शन आ गया ना अच्छा सबको, ठीक है। बस यही टाइम आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट है, अभी और बहुत सारा है, ठीक है। चलिए पेमेंट कितना कितना करना है, वो जो भी है कर दें सारे लोग। बाकी साफ कर तारीख क्या है, का 500 ये मतलब 300 सही से पढ़ रहे हैं।